वेलकम टू दी गोटूल एकेडमी। गोटूल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रेपोजियम करना स्टार्ट किया था, उसमें से 2-4 क्वेश्चंस कर लिए थे। उसी के आगे का क्लास या आगे का जो क्वेश्चंस है वो आज हम लोग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। आज 2-4 कॉन्सेप्ट और सर्कल का भी कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा मेरे को आज जल्दी जाना था, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना, ठीक है। हाँ, रेक्टेंगल का कर लिए थे ना क्वेश्चन। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रेपोजियम हो गया, और हाँ अब सम चतुर्भुज का बचा है ना। हाँ, रैम्बस का। चलो देखो, ट्रेपोजियम बस किए थे कल, क्वेश्चंस नहीं किए हैं। उसका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, क्वेश्चंस में भी बचा था, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का किए थे। आज जो है हम लोग सम चतुर्भुज और क्या पढ़े थे, सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, इसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो। किसी सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, किसी सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, वह 10 सेंटीमीटर है, उस चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? उस चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, यदि किसी सम चतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यदि किसी सम चतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा उसके विकर्ण का मान हाँ 16 सेंटीमीटर है तथा उसके विकर्ण का मान 16 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक, ये क्वेश्चन लिखो। एक सम चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई, दूसरे विकर्ण की लंबाई का, एक सम चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 75% है, 75%। इस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल छोटे विकर्ण के वर्ग का कितना गुना होगा? इस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल छोटे विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है? ये 3 क्वेश्चन है, 3 है ना। चलें ट्राई करें, चलो बनाते हैं। किसका क्वेश्चन है? चारों सम चतुर्भुज का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बताओ क्या क्या दिया हुआ है। पहला देखो, सबसे पहले एक सम चतुर्भुज बना लो। सम चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो।
पर उसके जो चारों भुजाएं बराबर हो, सम चतुर्भुज, सम वर्ड यूज है ना, सम चतुर्भुज, तो चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, लेकिन उसके जो विकर्ण है वो क्या हो, विकर्णों की लंबाई क्या हो, भिन्न भिन्न हो, असमान हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका, सम चतुर्भुज कहलाता है। ठीक, ये सम चतुर्भुज दिया हुआ है आपका ए बी सी और डी। ठीक, दो विकर्ण दिया हुआ है। ठीक, देखो एक विकर्ण का लंबाई 24 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अब इसका क्या पूछा है, इसका जो है पेरीमीटर निकालना है आपको। ठीक है, इसका क्या है, पेरीमीटर क्वेश्चन मार्क है। तो देखो पेरीमीटर निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को इसकी भुजा की लंबाई चाहिए, इसके आर्म का लेंथ चाहिए। तो उसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, ए मान के चलते हैं। अगर मैं क्या बताया था कि ये चतुर्भुज में दो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो चतुर्भुज इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा 5 और ये वाला क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, हाफ हाफ। ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर और ये क्या हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। और ट्रिपलेट नंबर से ए इक्वल टू क्या आएगा आपका, क्या आएगा, ए इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट नंबर बताया था ना, ट्रिपलेट नंबर से वो क्या आ जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब जब 13 सेंटीमीटर आ गया है तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 4a। ठीक है, तो 4a ये क्या हो जाएगा 13 और कितना आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा उसका पेरीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि एक क्या बोलते हैं रोम्बस है। ठीक है, उसके दो डायगोनल्स दिए हुए हैं, एक डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और एक डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उससे अपने को क्या निकालना था, उससे निकालना था अपने को उसका पेरीमीटर। ये जो रोम्बस है इसका पेरीमीटर निकालना था। ठीक है, रोम्बस क्या होता है पता है ना, देखी थी ना, पूरा देखी हो कॉन्सेप्ट। हाँ, तो बस ये आपका यहाँ से क्वेश्चन था। ये आपका रोम्बस है, रोम्बस में चारों साइड क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक, डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और 90 डिग्री पर नहीं होते हैं। लेकिन जो डायगोनल्स एक दूसरे को कट करेंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर का कहने का मतलब क्या है कि 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, तो ये आपको हमने क्या निकाल लिया, पेरीमीटर निकाल लिया। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो यदि किसी सम चतुर्भुज का परिमाप, देखो ये क्या है आपका रोम्बस है। अब इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक, एक डायगोनल दिया हुआ है आपका 16 सेंटीमीटर और अब इसका एरिया निकालना है। इसका क्या निकालना है अपने को, एरिया निकालना है। ठीक, एरिया क्या है आपका क्वेश्चन मार्क है। देखो एक क्वेश्चन ये है कि एक रोम्बस है, उसका जो पेरीमीटर है वो कितना है 40 सेंटीमीटर है। ठीक, और इसके एक डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है, एक डायगोनल का लेंथ कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया निकालना है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो मैंने बताया था कि क्वेश्चन में अगर आपको एक डायगोनल दे तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला लिखवाया था, लास्ट में बताया था, शायद यूट्यूब में वो कट हो गया था। ठीक है, यूट्यूब में मैं वो माइक का आवाज चला गया था ना, तो मैं उस बात को, हाँ बीच में ना माइक का आवाज चला गया था तो मैं उसको थोड़ा सा कट कर दिया था। ठीक है, चलो ये समझ आ गया। तो देखो सिंपल सी चीज है, पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 4 टाइम ऑफ इट्स आर्म। ठीक है, उसके जो भुजाएं हैं उसका क्या होता है 4 टाइम होता है, तो ये 40। तो उसके एक आर्म का लेंथ कितना मिल जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब एक आर्म का मिल गया 10 सेंटीमीटर, तो चारों उसका क्या होंगे 10 सेंटीमीटर होगा। और एक डायगोनल अपने को पता है तो दूसरा डायगोनल का लेंथ निकालना पड़ेगा, और दूसरा डायगोनल का लेंथ नहीं निकालना है तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला बताया था। डायरेक्ट क्या वाला फॉर्मूला बताया था 1/2 d1 इंटू रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस क्या बताया था d1 का स्क्वायर। ये बताया था शायद तक नहीं, यूट्यूब में कट गया था मे भी। अच्छा कॉन्सेप्ट से बनाना है, ठीक है तो फिर कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। फॉर्मूला भूल जाओ। हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट बताया तो था यार, नहीं अच्छा क्वेश्चन के अंदर में बताया था। अच्छा ठीक है तो भूल जाओ, फॉर्मूला वार्मूला नहीं बताया था, कॉन्सेप्ट तो जानते हो ना, कॉन्सेप्ट जानते हो ना। मान लो आप दूसरा डायगोनल ले लो, ये लो, ये क्या हो गया आपका दूसरा डायगोनल हो गया, इसको मान लो आप D2। ठीक है,
समझ गए? तो अगर मैं ये वाला लूं, इतना पोर्शन को लूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका D2/2 हो जाएगा, होगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हाफ क्या हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा आपका एरिया ए हो जाएगा, और ए इक्वल टू कितना है 10 है, ए इक्वल टू क्या है 10 है। अब ट्रिपलेट नंबर दिख रहा है, ट्रिपलेट नंबर दिख रहा है, तो सीधा क्या हो जाएगा ये, अगर सीधा देखोगे 8 और 10, मतलब ट्रिपलेट में क्या होगा 6 आएगा ना। ये आपका क्या है, ये वाला उसका कर्ण होगा, ये आपका क्या हो जाएगा लंब होगा, और ये क्या है उसका आधार है, ठीक है। तो आधार है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 होगा ना, 6 होगा। तो ये D2 बाई क्या है, D2/2 इक्वल टू क्या है 6, इसलिए D2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये क्या मिल गया आपको 12 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल मिल गया। और एरिया का जो बेसिक वाला फॉर्मूला है वो तो याद होगा ना, एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या है 1/2 D1 इंटू D2, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक। ये कैसे आया था उसको भी मैं बताया था कि कैसे आया था, ठीक। और नहीं पता होगा तो वो भी कॉन्सेप्ट करके बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अब इतना तो याद रख लो, थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा 1/2, और क्या हो जाएगा एक D1 कितना है आपका 16 और D2 कितना है आपका 12, ठीक। ये क्या हो जाएगा 1 टाइम जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या चीज D2 हाफ बोल रहे हो, वो D2 हाफ आया था ना डायगो, अरे आप नहीं समझ पा रहे हो जी। देखो अगर आप ये रोम्बस बनाए हो, ठीक है, ये आपका रोम्बस बन गया, ये आपका एक डायगोनल हुआ, इसको क्या माने आप D1, ये आपका एक क्या बोलेगा डायगोनल बनेगा, इसको डायगोनल को क्या माने आप D2। लेकिन अब जब आप अब जब इस वाले इसको क्या बोलोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल बोलता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इसका ये क्या होगा, ये उसका कर्ण होगा, ठीक है, उसका क्या होगा हाइपोटेनस होगा, ये क्या हो जाएगा उसका लंब हो जाएगा। तो इसको क्या करोगे D/2 करोगे ना, हाफ तो हुआ है वो, और ये क्या हुआ है आपका D1, तो ये भी तो हाफ होगा ना, D1/2 होगा क्योंकि ये पूरा कंप्लीट है, ठीक। अगर ये देखो 16 था, ये वाला डायगोनल पूरा 16 था, ठीक है, तो D1/2 क्या होगा आपका 16/8 होगा ना, होगा ना। और ये आपको पता ही नहीं है, वो निकालना है, और ए आपका दिया हुआ है कितना, ये तो 10 है, ठीक है। अब मैं क्या बताया था कि 8 और 10 क्या है ट्रिपलेट नंबर में आता है, किसके ट्रिपलेट नंबर है तो 8 और 6 का। तो मेरे को सीधा सीधा पता चल गया ना D/2 इक्वल टू क्या है 6 है, और नहीं है तो फिर लगाओ फिर पाइथागोरस, ट्रिपलेट नंबर याद नहीं है तो पाइथागोरस तो लगा ही सकते हो, कोई बड़ी बात तो नहीं है। पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर इक्वल टू D1/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा D2/2 का होल स्क्वायर, यही होगा 10, ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा 100, और ये D1/2, D1 बाई ये कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, प्लस ये क्या हो जाएगा ये तो आपको पता ही नहीं है D2/2, ठीक। ये तो निकालना है आपको, इधर इसको ट्रांसफर करोगे तो ये क्या आएगा आपका 36 आएगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा D2/2 का होल स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या आएगा आपका 6, D2/2 ट्रांसफर करोगे तो D2 इक्वल टू क्या आएगा 12, वही तो आएगा ना, D2 इक्वल टू 12 आएगा, ठीक है। अब एक आप D1 आपको अब सीधा सीधा देख लो, आपको D1 पता चल गया, D1 क्या है आपका 16, D2 क्या है आपका D2 क्या है 12, A क्या है आपका 10। अब सीधा फॉर्मूला में रखना ही तो है, फॉर्मूला क्या होता है एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन। हाँ हाँ, उसका जो लॉन्गेस्ट लाइन है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, हाँ। ये है हाइपोटेनस, ये हाँ। देखो हमेशा एक चीज याद रखना, बाकी सब भूल जाओ, कौन बड़ा है कौन भुजा है, जहां पे 90 डिग्री बना उसके जो सामने वाला है वही हाइपोटेनस है, ठीक है, समझ आया। हाँ वो ठीक, उसको भी ध्यान दो भाई, ठीक है, कॉन्सेप्ट से बनाना है तो उस चीज को और ध्यान देना ही पड़ेगा, समझ आ गया। चलो समझ आया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करें, हाँ हाँ बना ले भाई, नहीं तो फिर YouTube में देखना पड़ेगा, देख लेना, मेरा तो डबल फायदा हो जाएगा। क्वेश्चंस नहीं लिखी हो,
चलो नेक्स्ट से लिखना और जल्दी आना, नेक्स्ट से क्वेश्चन लिखना और जल्दी आना, ठीक है, लेट मत करना। हाँ 6:30 बजे तो सब आए हैं, नहीं आई हो, 6:30 बजे घर से निकले होगी। चले अगला क्वेश्चन करें, 3 क्वेश्चन आके देख लेना, ठीक है, 3 क्वेश्चन को एटलीस्ट देख लेना क्या बोला था क्वेश्चन, ठीक। हाँ एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 75% है। देखो ये आपका हो गया D1 और ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका D2। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो D2 है वो क्या है 70% है किसका, D1 का, ठीक है, 70% ऑफ D1। ये तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन समझा दिया। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक रोम्बस है, उसके 2 डायगोनल है, एक डायगोनल को क्या बोला है कि जो से एक डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल का 70% है, यही बोला है ना, 75% है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। फिर पूछा क्या है, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल छोटे विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है। अब इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। मतलब देखो इसका छोटा वो कर्ण कौन हो जाएगा, ये D1 हो जाएगा, ठीक है, D1 तो बड़ा हो गया, ठीक है, D2 छोटा हो गया, ठीक है। तो देखो D2 का कितना परसेंट है पूछ रहा है, ठीक है, तो परसेंट बोला है, कितना गुना बोला है, गुना बोला है, तो इंटू x गुना मान लो, x गुना और x एरिया, ठीक है, तो x गुना वर्ग भी लिखा है, क्या साथ वर्ग बोले ना, ये ले इसके वर्ग का स्क्वायर का, ठीक है, जो एक डायगोनल है उसके स्क्वायर का कितना गुना है। तो अब अपने को ये x निकालना है, ठीक है, क्या करना है अपने को, x निकालना है, समझ आया ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका एरिया निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया इक्वल टू क्या जानते हो, इसको मिटा दो, ये तो बस समझाने के लिए था, मेन चीज ये था, ठीक है। हाँ ठीक है, तो फिर मैं इधर बना देता हूँ, ठीक। क्या हुआ, हाँ फोटो खींच लो, खींच लो, नहीं यूट्यूब में भी देख ही सकती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात इशू नहीं है। हाँ तुम लोग मेरा यूट्यूब का व्यू कम करवा रहे हो। देखा भी करो, लाइक भी करो और शेयर भी करो, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचेगा, और थोड़ा सा कमेंट भी किया करो कुछ। हाँ एप्लीकेशन भी है ना, ठीक है, गोटूल कोचिंग क्लासेस करके वो पहले बना हुआ था, हाँ ऐप में भी डालते हैं, हाँ सब डलता है, मतलब कुछ वीडियो फ्री है, कुछ में चार्जेस रहता है। जैसे टेस्ट सीरीज है तो एक टेस्ट सीरीज जैसे ऑफलाइन में भी फ्री किए थे, ये उसमें भी फ्री कर दिए हैं, ठीक। अब मिटा दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, जितना ज्यादा लोग तक पहुंचेगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, रीच जरूरी है। चलो हाँ ये दिया, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है। अब देखो D2 तो अपने यहाँ से देखो 70% है, D2 क्या है, D1 का 70% है, और क्या हो जाएगा आपका D1, यही दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। ये क्या हो जाएगा 3 टाइम जाएगा, और ये कितने टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा, मतलब सीधा सीधा देखो D2 क्या हो गया आपका 3/4 टाइम D1, यही मिला है, ये मिला है ना। अब उसको पुट कर दो यहाँ पे, तो एरिया मिल जाएगा 1/2, ये क्या है D1 तो D1 ही रहेगा, और D2 क्या हो जाएगा, या सीधा D1 की जगह क्या लिख दो, D1 की जगह क्या आ जाएगा, D1 की जगह ये आ जाएगा 3/4, सॉरी D2 की जगह है ना वो, हाँ तो D2 की जगह रखो, या फिर D1 की जगह रखोगे तो क्या कर लो इसको, D1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4D2/3, ये हो जाएगा 4D2/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D1 की जगह रख लो 4D2/3 इंटू ये क्या हो जाएगा D2, यही होगा ना। अगर रख लिया मैंने, समझ आया ना क्या किया, ये यहाँ से इस तरीके से गया है, तो D2 की वैल्यू, तो D2 की मैं D1 से किसी एक में ला रहा हूँ कॉमन, क्योंकि मेरे को
D2 के रिस्पेक्ट में बताना है, ठीक है ना, D2 के रिस्पेक्ट में बताना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको D2 में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ आ रहा है ना, D2 के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए मैं उसको D2 के फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसको? एरिया को। आपको ये समझना पड़ेगा, वो धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, 1 टाइम जाएगा, और ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। और देखो ये क्या आ जाएगा आपका 2/3 D2 का स्क्वायर, ये याद आएगा ना, आ जाएगा, समझ आया। हाँ, अब इसकी जगह एरिया की जगह मैं ये वाला वैल्यू रख दूं, एरिया की जगह ये वाला वैल्यू रखूं। देखो एरिया की जगह ये वाला इक्वेशन में ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला इक्वेशन में मान लिया एक तो इस वाले इक्वेशन में मैं रखता हूं अगर, तो देखो क्या आ रहा है, ये मेरा D2 का स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू, एरिया की जगह ये रख दूं 2/3, और ये क्या आ जाएगा D2 का स्क्वायर, दोनों साइड से D2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2/3 आंसर। ठीक है, ये आप उसी चीज को समझना है कि किस चीज में आपको लाना है। ठीक, समझ आया? नहीं दिख रहा है क्या? आगे आ जाओ। ये आप तो इतना दूर में बैठते हो यार एक। अच्छा, हमारे पास भी पंखा होता। ठीक है, देखो एप्लीकेशन में फुल चलते रहता है दिन में, मतलब क्लासेस, मतलब टेस्ट सीरीज क्लास वो सब बढ़िया बिगड़ा है, पता है, यूट्यूब में बोलता हूँ, एप्लीकेशन में। टोटल हॉस्टल वार्डन में 220 लोग टेस्ट सीरीज में हैं, 220 लोग ऑनलाइन, ऑफलाइन 80 लोग हैं, 83 लोग हैं ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में लगभग 150 के आसपास। तो तैयारी से नहीं होता जी। आपको क्या लग रहा है कि वो अभी करंट में तैयारी कर रहा है? ऐसा नहीं है, पता है, सब तैयारी कर रहे हैं। किसी को 4 साल हो रहा है, किसी को 5 साल हो रहा है, किसी को, हाँ वही है, धीरे धीरे ही सीखते हैं भाई, एक ही बार में कोई थोड़ी ना टॉपर बन जाता है। 1990 वाला बच्चा भी टेस्ट देता है, सोच सकते हो, हमसे भी 8 साल बड़ा। ठीक है, वैसे वैसे रहता है ना, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग एज लिमिट रहता है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग एज लिमिट रहता है। जैसे एसटी लोग को शायद तक अलग, सबका अलग रहता है। अब आजकल तो 5 साल का और रिलीफ दिया है ना, तो प्लस 5 ईयर और मान के चलो, 45 ले जाओ। कुछ दिन बाद देखना मरने के बाद भी वैलिड रहेगा, 60 साल प्लस। ठीक है, चलो यूपीएससी बढ़िया करता है, 4 अटेम्प्ट देता है, हो गया खत्म। जनरल को 4 अटेम्प्ट, ओबीसी एसटी एससी को शायद तक 5 दे देता है, या कितना देता है पता नहीं। ठीक है, 6 देता है। हर किसी की बात बस की बात नहीं है, लेकिन सही करता है, कम से कम एक लिमिट तो दो। वो तो आदमी बीए पढ़ा है। हाँ, सीजीपीएससी में कुछ नहीं है। सीजीपी छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्जाम है, मान लो जब तक आप 45 साल के नहीं होगे तब तक दे सकते हो। ठीक है, मतलब ना, मेरे क्या लगता है पता है, 5 अटेम्प्ट रखो बस, 4 या 5 अटेम्प्ट दो भाई, बाकी को भी तो मौका मिलना चाहिए, नए बच्चों को। ये समझ आया ना ये वाला क्वेश्चन? चलो, बुक लिए? ले लो जी, बुक ले लो, कुछ दिनों में, अभी भी सस्पेंस है। चलो, हाँ, क्वेश्चन लिखो। यदि त्रिभुज, देखो आज ये टेस्ट में दिया था मैं क्वेश्चन को, अच्छा लगा था मेरे को। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये उसका सेंटर पॉइंट है। ये ठीक त्रिभुज है आपका ए बी सी, और ये ई डी। ठीक है, चलो लिखो। यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 140, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ, 140 क्या होगा? एरिया बताओ ना। अच्छा, यूनिट बताओ, बोल रहा सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ,
इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, then what will be the area of पैरेललोग्राम। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक, पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया पढ़ाया था ना पैरेललोग्राम भी, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। एक समांतर चतुर्भुज का आधार, पहले हिंदी में बोल देता हूं ना, फिर उसके बाद ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसके ऊंचाई का 4 गुना है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसके ऊंचाई का 4 गुना है। उसका क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? The base of a parallelogram, the base of the parallelogram, हाँ हिंदी। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसके ऊंचाई का 4 गुना है। उसका क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? हाँ 324, 324, ठीक है। The base of a parallelogram is 4 times of its height. And its area is 324 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, 324 स्क्वायर सेंटीमीटर। Then what will be the height of parallelogram? Then what will be the height of parallelogram? अगला क्वेश्चन लिखो। एक समचतुर्भुज के तीनों कोणों का अनुपात, एक समचतुर्भुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है। एक समचतुर्भुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है। यदि इसमें से सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा कोण का योग, यदि इसमें से सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा कोण का योग, यदि इसमें से सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा कोण का योग 180 डिग्री हो तो, 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज के सभी कोण होंगे, चतुर्भुज के सभी कोण होंगे। Angles of the quadrilaterals are, angles of the quadrilaterals are in 1:2:3, 1:2:3. If the smallest angle and biggest angles summation is 180 degree, then find out all the angles of quadrilaterals। ठीक, ये 3 क्वेश्चन है। समझ आया तीनों क्वेश्चन? ठीक है, ये वाला तो बन जाना चाहिए था। बनाया? ये बना।
बनाया, नीचे वाला बनाया। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बता तो क्या है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। देखो ये क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ये चित्र दिया हुआ था ना, दिस डायग्राम 140 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो ये दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ था, ठीक है। फिर क्या बोला है, तो समांतर चतुर्भुज ईबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो ईबीसीडी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये कितना दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। हाफ को तो यही कवर कर गया, तो पूरा को कवर करने के लिए क्या हो जाएगा 280 सेंटीमीटर, ठीक है। 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई हाफ को यही कंप्लीट कर दिया ना, ये हाफ तो यही खा गया था, ठीक है। यही गलती करते हो, सोचिए, ठीक है। ये बताया था ना कि आप आधा को ये भर दिया है, आधा को तो यही ट्रायंगल भर दिया, अब आधा ये बच गया। इसको अगर फिर से बनाओगे, देखो कोई भी जैसे इस क्या एक चतुर्भुज है, ठीक है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है तो ये सपोज ये क्या होगा आपका ए है, तो ये भी ए होगा, और ये क्या है आपका बी है, तो ये भी क्या होगा आपका बी होगा। अगर इसका ये मिडिवल पॉइंट ए बाई 2 है, ठीक है। ए बाई 2 से इसको मैं मिलाता हूँ, किसको, इसको मिलाता हूँ, और इसी पॉइंट से क्या मिलाता हूँ, इसको मिलाता हूँ, ठीक। तो हाफ पोर्शन को यही खा गया, ठीक है। हाफ पोर्शन को कौन खा गया, ये खा गया, ठीक। पूरा ये उसका आधा एरिया ये था, ये अब आधा बच गया। ये सिर्फ समांतर चतुर्भुज के लिए है ना, किसके लिए है, समांतर चतुर्भुज के अंदर अगर कोई ट्रायंगल बना है जो ये सामने वाली भुजा के बीचों बीच है और दोनों कॉर्नर को मीट करता है, तो 50% ये इसका एरिया होगा, उसके अंदर जो ट्रायंगल बना है, और 50% ये जो बच गया, 50% ये जो बच गया। तो समांतर चतुर्भुज में जो ट्रायंगल है वो समांतर चतुर्भुज के एरिया में जस्ट हाफ। हाँ, लेकिन इसको भी याद रखना ना, ये वाला जो डिस्टेंस है कितना होना चाहिए, a बाई 2 होना चाहिए, a बाई 2 होना, बिल्कुल। डायग्राम में देखना एग्जैक्ट दिख रहा होगा, एकदम बीच से है, ठीक है। मिड पॉइंट समझ आया, जस्ट दुगुना होगा, बस इतना याद रखना। इस तरीके से आपको दिखे तो जस्ट दुगुना कर देना था, ठीक है। नहीं भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम की कमी थी, और मैं इसीलिए 10 क्वेश्चन कम किया था, पता, क्योंकि मेरे को पता था आज के एक भी आदमी टाइम से पहले कंप्लीट नहीं कर पाया टेस्ट, जबकि मैंने 10 क्वेश्चन कम किया था। रोज 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता था, आज मैंने जानबूझ के 40 क्वेश्चन का टेस्ट किया था, क्योंकि मेरे को पता था कि टाइम नहीं मैनेज कर पाएंगे करके, ठीक है। और उसके बावजूद भी रोज रहता था तो कोई आधा घंटा में जमा करके, कोई 45 मिनट में जमा करके निकल जाते थे। आज सबको 5 मिनट एक्स्ट्रा भी दिया तो भी कोई कंप्लीट नहीं कर पाए थे, सर बबल भरने दो। आज लगा कि एक्चुअल में क्या बोलते थे, जैसे व्यापम के हॉल में होता है ना, वैसे ही हो गया था, टाइम की कमी। समझ आया, जस्ट दुगुना होगा, ठीक। इस चीज ये वाले कॉन्सेप्ट को याद रख लिया रहना, ठीक है। चलो दूसरा, एक समांतर चतुर्भुज का आधार। क्या, एक समांतर चतुर्भुज का आधार। देखो एक समांतर चतुर्भुज बना लो, क्या बना लो, एक पहले समांतर चतुर्भुज, और ये क्या हो जाएगा उसका, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। ये हाँ, ऊंचाई का 4 गुना है। तो देखो समांतर चतुर्भुज का ये क्या होता है, ये मैं बताया था, ये उसका क्या है, हाइट है, और ये क्या है, और उसका आधार है, और आधार को क्या दिया हुआ है, 4 टाइम ऑफ इट्स हाइट, ये दिया हुआ है ना, 4 टाइम ऑफ इट्स हाइट, ठीक है। उसकी ऊंचाई का कितना है, 4 टाइम है, ठीक। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसका एरिया दिया हुआ है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। उसकी ऊंचाई h ज्ञात करना है, और मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है समांतर चतुर्भुज के लिए, समांतर चतुर्भुज के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a इंटू एच इक्वल्स टू, यही होता है ना, हाँ पैरेललोग्राम, एरिया को 1/2 वो भी होता है। मैं बोला जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से बनाना है, बोला था, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, बेस क्या है a इंटू हाइट, ठीक है। तो a की जगह क्या, a की एरिया कितना दिया हुआ है 324, a कितना है, तो a है आपका 4h, और ये हो जाएगा आपका h, ठीक। अब क्या करो, इसको कटा दो, ये क्या हो जाएगा
8 चौक, और ये 82 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा उसके रूट में आ जाएगा 82। अब 82 का क्या लिख लो, फ्रैक्शन लिख लो। ठीक है, क्या हो जाएगा 82 का फ्रैक्शन, हाँ सॉरी 81 हो रहा है, तो 81 हो रहा है तो सीधा क्या हो जाएगा आपका 9। ठीक है, 81 है तो क्या हो जाएगा सीधा आपका 9। ठीक है, h क्या हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो और ज्यादा सिंपल हो गया। ठीक, नहीं तो फिर 80 गलती कर दिया था, 4 की जगह क्या लिख लिया तो मैं 2 समझ लिया था। ठीक है, समझ आया। ये वाला फॉर्मूला भी है ना, बताया था जैसा जैसा दिया रहेगा उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज करना है करके ये बोला था, सुने थे कि नहीं? सुने, भूल गए थे। ठीक है, समझ आया। चलो, और क्या है अब, ये क्वेश्चन नहीं दिया था क्या टेस्ट में, दिया था क्या? ये वाला क्वेश्चन टेस्ट में दिया था, दिया होगा क्योंकि छाट छाट के क्वेश्चन दिया था। ठीक है, सब कॉन्सेप्ट, मतलब मेरे को तो पता है कि ये वाला क्वेश्चन ये वाले कॉन्सेप्ट से बनेगा, मैं कोशिश कर रहा था कि सारे कॉन्सेप्ट सबका कवर हो जाए। ठीक है, चलो हाँ अगला क्वेश्चन बताओ। एक समचतुर्भुज के 3 कोण दिया है ना, अब चारों नहीं बोला, 3 कोण दिया है। ये क्या है, चतुर्भुज है लेकिन 3 कोण दिया है। मान लेता हूं मैं ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसमें मैं 3 कोण ले लेता हूं, ए अनुपात बी अनुपात क्या ले लिया मैं सी। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1:2:3 है। ठीक, सबसे छोटा और सबसे बड़े कोण का योग 180 डिग्री हो। हाँ तो सर उसकी अच्छा इस सबको पूछा है, देखो एंगल सबको पूछा है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल, सभी एंगल को पूछा है। ये क्या है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो अगर ये अनुपात में है तो मैं क्या मान लेता हूँ, ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसको क्या मान लूंगा x मान लूंगा। एंगल ऑफ बी इक्वल टू क्या मान लूंगा मैं 2x मान लूंगा, और एंगल ऑफ सी क्या मान लूंगा 3x। ठीक है, मैं बोला हूँ जब भी रेशियो में हो इस तरीके से मान लो। ठीक, तो देखो ये क्या हो गया आपका, ये वाला एंगल हो गया x, ये वाला एंगल क्या हो गया आपका 2x, ये वाला एंगल क्या हो गया आपका 3x। ठीक है, ये वाला एंगल क्या हो गया आपका 3x, और एक बच गया उसको भी मान लो कुछ, इसको मान लो आप क्या मान लो y मान लो, वो तो दिया नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या मान लिया आपने y मान लिया। अब आपको अब एक दिया हुआ है कि सबसे छोटे एंगल और सबसे बड़े एंगल का योग दिया हुआ है। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा एक क्या हो गया आपका a प्लस, और सबसे बड़ा क्या हो गया आपका c इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका 180। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। ठीक, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 3x इक्वल टू क्या हो गया 180। ये क्या हो जाएगा आपका 4x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक, x इक्वल टू, तो आपको ये एंगल मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा आपका 135 डिग्री। ठीक है, सबको सम करो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 370 270। ठीक है, ये हो गया आपका 270, और टोटल कितना रहता है एंगल 360, टोटल कितना रहता है 360। तो 360 में क्या करोगे 270 को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो एक आपका क्या मिल जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, एक क्या मिल जाएगा आपका 90 डिग्री। तो ये कितना मिल गया आपका, ये मिल गया आपको 45, ये मिल गया आपको 90, ये मिल गया आपको 135, और ये मिल गया आपको कितना, ये कितना मिल गया 90। ठीक, सब मिल गया ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ आया, इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, समझ आ गया। चलें अगले क्वेश्चन पे।
सर्कल अभी बताऊंगा ना, अभी बता दूं क्या सर्कल? क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये समझ आया ना? ऑप्शन से भी बन जाता है, ऐसा बोल रहे हो? तो ऑप्शन तो अच्छा ठीक है, जो भी हो, बट कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कैसे करना है। ठीक, ऑप्शन से भी बन जाता, मेरे को नहीं पता था ऑप्शन क्या क्या है। ठीक है, चलो मैं सर्कल का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन दे दूंगा होमवर्क। ठीक है, मिटा दो इसको, समझ आ गया ना? ठीक, ऑप्शन में तो इनमें से कोई नहीं भी था यार, यही आया था, तब ठीक है, हो जाता है, लेकिन ठीक। मेरा काम है पूरा कॉन्सेप्ट बताना। मैं तो ऑप्शन से तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है, ऑप्शन से तो वो तो ऑप्शन दिया रहेगा एग्जाम में, उस हिसाब से बनाना। फिलहाल कॉन्सेप्ट देखो। चलो अब क्या पढ़ते हैं हम लोग, सर्कल। ठीक है, ये क्या है, दिख रहा है ना सर्कल जैसे? ठीक है, ये क्या है आपका, सर्कल है। ठीक, सर्कल में ये जो चारों ओर रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका सरकमफेरेंस। ठीक है, चारों ओर रहता है उसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, परिधि। ठीक है, वो क्या है, उसका परिधि है। ये उसका क्या है, सेंटर है। ठीक है, एक सेंटर के चारों ओर जो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल। और ये उसकी क्या हो गई, सेंटर, उसका केंद्र, वृत्त का केंद्र। और इस केंद्र से इस परिधि को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, ये जो सरकमफेरेंस है, ठीक, इसको मिलाने वाली जो रेखा है केंद्र से, ये जो परिधि पे कुछ भी लाइन कहीं से भी खींच दो, वो क्या होता है, ये उसकी रेडियस होता है, रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। ठीक है, उसका क्या होता है, त्रिज्या होता है। और इसको जो पूरा अगर मिला दोगे तो क्या होगा, ये डायगोनल होगा उसका। ठीक, डायमीटर होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उसका डायमीटर। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, डी से शो करते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया उसका रेडियस, और पूरा यहाँ से यहाँ तक उसका क्या होता है, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर। ठीक है, उसका क्या होता है, डायमीटर होता है, व्यास होता है। ठीक, समझ आ गया? ठीक, तो ये क्या हो गया आपका। अब देखो अगर ये वृत्त है तो इसमें भी क्या चीज पूछेगा। अब हाँ, एक चीज और याद रखना, कोई भी सर्कल हो, ठीक है, कितने डिग्री पे होगा, 360। ठीक है, कोई भी है, इसका कितना रहेगा, 360 रहेगा। ठीक है, 360, और 360 को हम लोग रेडियन में कैसे लिखते हैं, 2 पाई। रेडियन में ऐसे लिखते हैं ना, रेडियन में क्या लिखते हैं हम लोग, 2 पाई। तो देखो सबसे पहला इसमें क्या पूछ सकता है, इसकी परिधि पूछ सकता है, इसका सरकमफेरेंस पूछ सकता है। ठीक है, सबसे पहले एक पूछता है, इसकी परिधि पूछता है। ठीक है, सरकमफेरेंस पूछता है। ठीक, अब देखो परिधि इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसका, 2 पाई इंटू आर। 2 पाई तो कॉमन है, 360 डिग्री है, ये इस तरीके से घुमा है। अब किस पे डिपेंड करता है, उसका सरकमफेरेंस उसके रेडियस पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, मैं बताया था किस पे डिपेंड करता है, रेडियस। रेडियस बड़ा तो उसका सरकमफेरेंस बड़ा, रेडियस छोटा तो उसका सरकमफेरेंस छोटा, क्योंकि ये क्या रहता है आपका, कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, एक दिन उसी क्लास में शायद बताया था ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को। ठीक है, तो क्या होता है ये आपका 2 पाई आर। तो ये क्या याद रखना, उसका सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई आर। ठीक, एक चीज तो और पता ही होगा ना कि इसका जो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। ठीक, ये आपको समझ आ गया, ये डायमीटर उसका जस्ट हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। और परिधि किस पे डिपेंड करता है, 2 पाई आर। या तो इसी को सीधा क्या लिख सकते हो आप लोग, पाई डी। पाई डी भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 2r इक्वल्स टू क्या होता है, 2r इक्वल्स टू होता है डी। ठीक है, 2r इक्वल्स टू होता है डी। ट्रांसफर कर दोगे तो, ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 2r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। मतलब 2r इक्वल्स टू डी, तो यहाँ 2r, तो उसकी जगह मैं एक सिंगल डी लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका सरकमफेरेंस का होता है फॉर्मूला। ठीक है, क्या लिखोगे, 2 पाई आर या पाई इंटू डी, पाई डी। ठीक, अब दूसरा क्या पूछता है, इसका एरिया पूछता है। दूसरा क्या पूछेगा, इसका क्षेत्रफल पूछेगा, एरिया पूछेगा। ठीक है, दूसरा क्या पूछेगा, इसका क्षेत्रफल पूछेगा। तो क्षेत्रफल एरिया इक्वल्स टू क्या होता है आपका। ठीक है, इसको सरकमफेरेंस सी ले लो, इसको एरिया ए ले लो। ठीक, ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, एक इसका फॉर्मूला है आपका एरिया का। ठीक, एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर यूज करोगे। यही दो चीज पूछता है। ठीक है, और क्या पूछेगा उसमें बताओ, और कुछ पूछेगा? हाँ, क्या पूछे? हाँ, सेक्टर पूछेगा ना, सब पूछेगा। अभी तो इतना बस याद रखो, अभी इसके अंदर में ट्रायंगल भी बना के पूछेगा। ठीक है, वो धीरे धीरे आएगा, पहले इतना समझ आ गया। ठीक, अब दूसरा, अभी वो वाला जो कॉन्सेप्ट बोल रहा है ना, इसके परिधि से डाला गया लंब, ये सब आएगा, वो किसमें पढ़ेंगे उसको? पीछे वाले चैप्टर में। लाइन और एक क्या है, लाइन और एंगल। लाइन और एंगल है ना यूनिट 3, यूनिट 3 में पूरा कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे। ठीक है, वो आएगा ना, इसी में आएगा, वो क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा ना, तो क्वेश्चन से सारा बन जाएगा। तो ये आपका किसका कॉन्सेप्ट हो गया? सर्कल का। ठीक है, अब सर्कल में ही एक सर्कल पूछता है आपका सेमी सर्कल। ठीक है, एक पूछेगा क्या आपका? सेमी सर्कल। तो ये तो आपका कंप्लीट सर्कल है, तो कंप्लीट सर्कल में एक परिधि पूछेगा और एक क्या पूछेगा आपका? क्षेत्रफल पूछेगा। अब दूसरा इसमें पूछेगा आपका दूसरा एक सर्कल आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग सेमी सर्कल। ठीक है, ये क्या है आपका? सेमी सर्कल है। ठीक, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल में ये आपका क्या हो गया? सर्कल का सेंटर हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। और ये कंप्लीट क्या होता है? यहां से यहां तक आपका ये उसका हो जाएगा डायामीटर। ठीक है, ये उसका डायामीटर होता है। ठीक है, तो इसमें भी एक क्या पूछ सकता है उसकी? एक क्या पूछेगा? एक क्या पूछेगा? इसमें भी क्या पूछेगा? लेकिन उसको सरकमफेरेंस नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। ठीक है, हाँ, सरकमफेरेंस इसको बोलते हैं। जब कंप्लीट कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। इसमें तो यहां तक बस है ना। ठीक है, और उसके बाद ये लाइन चला गया है। ठीक है, उसके बाद ये लाइन चला गया है, तो आपको ये सेमी सर्कल का बताना है और इस लाइन का बताना है, और दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है। तो क्या मिल जाएगा? इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या पूछेगा? इसका परिमाप पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा? एक परिमाप पूछेगा। तो परिमाप क्या हो जाएगा? पूरा सर्कल का क्या होता है? पूरे सर्कल का क्या होता है? 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर होता है। लेकिन ये क्या है? सेमी सर्कल है, तो क्या हो जाएगा? ये बाई 2 हो जाएगा। तो ये तो इतना का परिमाप मिल गया आपको, इतना का मिला, और ये भी तो है ना, तो ये है तो क्या कितना है? वो 2r है। 2r है ना, 2r या तो d बोलो, खाली d बोलो, या 2r बोलो। ठीक, समझ आया? तो ये क्या होगा? इसको कैंसिल कर दो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? पाई r प्लस 2r, या तो r को कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा? पाई प्लस 2। ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और नहीं करना चाहते हो तो इसी को भी लिख सकते हो, पाई r प्लस b भी लिख सकते हो। भाई डायमीटर भी तो हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। क्या होता है कि ये उसका हाफ, तो पाई आर 2 पाई आर होता है। क्या होता है? कंप्लीट का होता है 2 पाई आर, इसलिए ये हाफ है तो क्या हो जाएगा? आर। अब प्लस एक लाइन बच गया। ठीक, और इसकी लंबाई कितना है? 2r या तो d। ठीक है, तो उसको क्या कर दो? या तो 2r को ऐड कर दो, या क्या करोगे? 2r को ऐड कर दो या d को ऐड कर दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये पाई r प्लस 2r, या उसी की जगह या तो d। ठीक है, समझ आया ना? ये उसका क्या हो जाएगा? परिमाप, पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक, इसका सेमी सर्कल का अर्ध वृत्त। ये वाला बताओ, वही चीज है, उसी चीज को तो डबल लिखा हूं। ठीक, उसी चीज को डबल लिखा हूं, समझ आया ना? हाँ, तो अब और एक चीज क्या पूछ सकता है? अब इसका एरिया पूछेगा। एरिया पूछेगा ना, तो एरिया तो कुछ नहीं होगा, हाफ ही होगा। एरिया क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। भाई कंप्लीट सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला याद रखना। समझ आया? आ रहा है ना? अब ये हो गया आपका सर्कल, सेमी सर्कल। अब इसी में ना वो बोलते हैं चाप। ठीक है, चाप बनता है, आर्क। अच्छा, आर्क बनता है ना उसके अंदर, तो उसको पूछेगा। देखो, ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक कंप्लीट सर्कल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? कंप्लीट सर्कल। ये उसका क्या हो गया? सेंटर। ठीक है, ये उसका हो जाएगा एक रेडियस, ये हो जाएगा अब दूसरा रेडियस। ठीक, अब रेडियस तो कॉमन ही रहेगा, ये भी आर है, ये भी क्या होगा? आर होगा। अब इस चाप का क्या पूछेगा? इस चाप, हाँ,
इस चाप का एरिया पूछ सकता है, इस चाप का परिमाप पूछ सकता है, ठीक, इस चाप का एरिया पूछ सकता है, इस चाप का क्या पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है, उसकी पेरीमीटर कितना होगा, उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना, कुछ नहीं करना है आपको, बस कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है भाई, अगर ये दो चाप काट रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। मैं मान लिया क्या एंगल बन रहा है वहां पे, थीटा एंगल बन रहा है। ठीक, अगर कोई भी चाप है तो उस पर क्या बनेगा, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, उसको मैंने मान लिया क्या है, आपका थीटा है। ठीक, अब थीटा, अब देखो, अब इसके एरिया का फॉर्मूला क्या जानते हो आप, सॉरी सबसे पहले क्या बता रहा था मैं, उसका पेरीमीटर। ठीक, देखो उसका परिमाप देखो, एक पूछेगा उसका परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाता है आपका, पेरीमीटर इक्वल क्या होता है, 2 पाई आर। ये तो पूरे कंप्लीट का हुआ, ये पूरा किसका हुआ, कंप्लीट का हुआ। अब मेरे को चाप का बताना है। ठीक है, पूरा सर्कल कितने का होगा, 360 का होगा, और ये कितना बना रहा है, बाई थीटा होगा, थीटा बाई 360 होगा। भाई उसका कुछ परसेंट है ना, ठीक है, उसका क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, ये होगा। भाई ये को पूरा 360 का कितना है, कुछ गुना ही होगा, तो भाई थीटा बाई इतना करोगे ना, कंप्लीट तो 360 होता, लेकिन ये चाप थीटा है तो थीटा बाई 360। ठीक है, ये होगा उसका फॉर्मूला। ठीक, तो इस तरीके से किसका निकालोगे, चाप का पेरीमीटर। ये इस आर्क का मिला है ना, ये जो आर्क है ना, ये वाला आर्क, ये इसका क्या मिला है, लेंथ मिला है, इस चाप का पेरीमीटर मिला है, इस चाप का क्या मिला है, परिमाप मिला है। ठीक है, पेरीमीटर मिला है इस आर्क का। ठीक है, समझ आया, आ गया ना। अब इसी का क्या पूछेगा, एक इसका पूछेगा एरिया। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या जानते हो, पाई आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, वेरी गुड, वही होगा, थीटा भाई 360 हो गया, यही तो होगा ना, उसका एरिया ये मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आपको ये पता है। लेकिन हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा गलती बता रहा हूँ, थोड़ा गलती नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना का आपको एरिया बताया ना, लेकिन इस चाफी का पूरा एरिया पूछेगा तो यहाँ से यहाँ तक इसका पेरीमीटर पूछेगा तो एरिया ठीक है, एरिया में कोई डाउट नहीं है, पेरीमीटर में फिर इसको भी तो पूछ सकता है, तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2r हो जाएगा, होगा ना। मैं आपको इसका पूछेगा इतना का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, तो ये फॉर्मूला इतना यहाँ यूज होगा, और इसका भी तो पूछ सकता है ना, ये भी तो उसके परिमाप में आएगा। ठीक है, अगर इसको काट के देखूंगा तो ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अब इसका परिमाप पूछेगा, पिज्जा के स्लाइस जैसे नहीं दिख रहा है, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है, पूछेगा कि वृत्त में, हाँ ये पूरा कंप्लीट, इतना पूरा ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल नहीं, देखो एक आर ये हो जाएगा, इसको भी तो जोड़ोगे, ये वाला लेंथ को एक बार जोड़ोगे। अब मान लो आप इसको खोलोगे, आप इसको खोलोगे, ठीक है, ये कहाँ पे एंगल बन रहा है, थीटा का, ये आपका क्या बन रहा है, आर, तो चलो इसको खोल दिए आप। ठीक है, तो ये एक इधर आ जाएगा, ठीक है, खोल दिए मान के चलो, ठीक है, ये ऐसे करके खोले तो ये एक आर मिल गया। अब इसका कितना आया है आपका, इसका आया है 2 पाई, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है 2 पाई आर इंटू 60 बाई 360। ठीक है, तो ये अगला फिर ऐसा खोलोगे तो ये वाला, ये जो आर्क है ये वाला आ जाएगा आपका 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360, ये हो जाएगा। अब फिर उसके बाद ये भी तो है ना, तो इसको भी जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा आर, तो इन सबको जोड़ दोगे। ठीक है, सबको जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 प्लस 2r, एक आ रही है और एक आ रही है। अब समझ आया, पिज्जा खाना ना, पिज्जा में एक स्लाइस ले लो, ठीक है, ये लो, ये आपका एक पिज्जा हो गया। ठीक है, इसमें ऐसा करके 4 8 तो स्लाइस कितना मारते हैं। ठीक है, अब एक स्लाइस निकाल लिए आप, ये वाला, अब इसका कितना एरिया मिलेगा, कुछ तो एरिया मिलेगा ना उस पिज्जा का स्लाइस का, तो ये वही वाला स्लाइस है यार। उसी का क्या पूछेगा, इसी, ये इसको पूछेगा, ये उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, और इसी का पूछेगा तो ये उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। समझ आ गया ना, आज पिज्जा से तो सब समझ आएगा, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, चलो समझ आ गया। और क्या पूछ सकता है इसमें, और कुछ पूछ सकता है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, कल क्वेश्चन करेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ये सारी चीजें याद रहेगी ना, याद रहेगी, उसी से ही क्वेश्चन बनेगा और याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट से समझ आ गया होगा ना कैसे कैसे फॉर्मूला आता है। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं
अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।